everybody, how are you? Welcome to नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल शिक्षण आपल्या दारी। तो बच्चों, मार्गदर्शिका है श्रीमती रूपाली हजारे, विषय अध्यापिका है नाविश शेख, विषय है हिंदी, कक्षा तीसरी। पाठ क्रमांक है 5, लाल बहादुर शास्त्री, लेखक मीनू सिंहल। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसके आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके देश का नाम क्या है? बताओ, आपके देश का नाम क्या है? अपने देश का नाम है भारत। वेरी गुड। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताओ, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? कौन बता सकता है? हाँ, बराबर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, गुड। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला पंतप्रधान कौन थी? बताओ, लड़कियों में से बता सकते हो? कौन बताएगा? भारत की पहली महिला पंतप्रधान कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। वेरी गुड। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताओ, पता है सभी को? हाँ, कौन बताएगा? हाँ, बराबर है, लाल बहादुर शास्त्री। ओके, वेरी गुड। तो बच्चों, आज हम लोग पाठ क्रमांक 5, लाल बहादुर शास्त्री, ये पाठ पढ़ेंगे। उसके लेखक है मीनू सिंहल। तो इस पाठ का मुख्य भाव क्या है? इस पाठ में सच्चाई और ईमानदारी, इन गुणों को अपनाने का सबक दिया गया है। साथ ही छात्रों को शास्त्री जी के गुण, स्वाभिमान, दृढ़ निश्चय, सादगी, सरलता, विनम्रता से परिचित करना है। तो इस पाठ के मुख्य भाव क्या है? शास्त्री जी के गुणों को यहाँ पर चित्रण किया है। उनमें कैसा था वो कैसे थे? शास्त्री जी स्वाभिमानी थे, दृढ़ निश्चयी थे, सादगी थी, उनमें सरलता थी और विनम्रता, ये गुण उनमें थे। तो इसे हमें ये गुण अपनाने हैं। उसके आगे क्या है? सारांश। इस पाठ से यह जानकारी मिलती है कि साधारण व्यक्ति असाधारण कार्य करके महान बन सकता है। लाल बहादुर शास्त्री जी को बचपन में पिता के गुजर जाने से जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। इसी एहसास के कारण उन्होंने देश का पंतप्रधान बनकर जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। तो इस पाठ में क्या आया है कि जो शास्त्री जी थे वो कैसे थे? बहुत स्वाभिमानी थे और सरलता थी उनमें, विनम्रता थी। बचपन में ही उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई। इसी एहसास के कारण वो बहुत ही अच्छी तरह से अपने जीवन में कामयाब हो गए, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारियां निभाना उन्हें अच्छी तरह से आ गया। इसी एहसास के कारण वो क्या बने? पंतप्रधान बन गए। इसी पाठ में हमें इसका पठन करना है कि लाल बहादुर शास्त्री ने अपने जीवन में किस तरह से कामयाबी हासिल की है। तो बच्चों, पेज नंबर 32 ओपन करो। किया सभी ने? ठीक है। तो जैसे मैं पढ़ रही हूँ उस तरह से आप लोग आपकी उंगली उसके ऊपर रखेंगे और मेरे साथ पढ़ोगे। तो पढ़ो बच्चों। पाठ क्रमांक 5, लाल बहादुर शास्त्री। इसके लेखक कौन है? मीनू सिंहल। तो बच्चों, आगे पढ़ो। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री को भला कौन नहीं जानता? हालांकि वे बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी और गर्व की भावना उनमें बहुत अधिक थी। देखो, इस पैराग्राफ में यहाँ पर क्या चित्रण किया है कि शास्त्री जी कैसे थे? तो कैसे थे वो? बहुत गरीब घर में पैदा हो गए थे और उनमें सच्चाई, ईमानदारी थी और उनमें
गर्व की भावना बिल्कुल नहीं थी। उसके आगे क्या दिया है, बचपन में बालक लाल बहादुर का एक बार अपने कुछ साथियों के साथ एक बाग में फूल तोड़ने गए। साथियों ने तो जल्दी जल्दी फूल तोड़कर अपनी झोली भर ली, पर बेचारे लाल बहादुर छोटे और कमज़ोर होने के कारण एक भी फूल न तोड़ सके। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये चित्रण दिख रहा है, कुछ बच्चे फूल तोड़कर इस तरह से भाग रहे हैं और यहाँ पर ये जो खड़ा हुआ दिख रहा है ये लाल बहादुर शास्त्री, ऐसा चित्रण यहाँ पर किया हुआ है। तो क्या हो गया, इस पैराग्राफ में हमें क्या दिया है, लाल बहादुर शास्त्री जब छोटे थे तो उनके साथियों के साथ, साथियों यानी मित्रों के साथ वो कहाँ पर गए थे, एक बाग में गए थे। बाग में क्यों गए थे, वो फूल तोड़ने के लिए गए हुए थे। तब क्या हो गया, साथियों ने जल्दी जल्दी फूल तोड़कर अपनी झोली भर दी। तो उनके जो साथी थे वो बहुत तेज़ थे, चालाक थे। उन्होंने क्या किया, जल्दी से बाग में के फूल तोड़े और अपने थैली में यानी झोली में भर लिए। पर लाल बहादुर शास्त्री कैसे थे, छोटे थे और कमज़ोर थे। उसके कारण क्या हो गया, कमज़ोर और छोटे होने के कारण वो एक भी फूल तोड़ न सके। तो बच्चों, बगीचा की सुंदरता किससे बनती है, बताओ। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, बगीचे की सुंदरता किससे बनती है। हाँ, किससे बनती है, बगीचा में क्या क्या होता है, अच्छे अच्छे फूल होते हैं, फूल के पौधे होते हैं ना। तो बगीचे की सुंदरता किससे होती है, फूलों से होती है। आगे, बड़ी मुश्किल से जैसे ही उन्होंने एक फूल तोड़ा, उधर से बाग का रखवाला आ पहुंचा। उसे देखते ही उनके साथी तो तुरंत भाग निकले, लेकिन लाल बहादुर भाग भी न सके। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या आया है वर्ड, रखवाला। रखवाला यानी क्या, पहरेदार। जो बाग की रखवाली कर रहा था उसे हम क्या कहेंगे, रखवाला। उसके आगे नेक्स्ट क्या है, रखवाले ने उन्हें पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। बालक लाल बहादुर फूट फूट कर रोने लगे। क्यों रो रहे थे, क्योंकि रखवालदार ने उन्हें मारा था, इसलिए वो फूट फूट कर रोने लगे। फूट फूट कर यानी जोर से रोना। रोते हुए उन्होंने रखवाले से कहा, मेरे पिता नहीं है इसलिए मुझे मार रहे हो ना। तो क्यों रो रहे थे वो बोल रहे थे कि मेरे पिता नहीं है इसलिए तुम मुझे मार रहे हो ना। क्योंकि वो छोटे थे, बालक थे, उन्हें कुछ सूझा नहीं। तो उनको जो सूझ गया उन्होंने बोल दिया कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मेरे पिता नहीं है इसलिए तुम मुझे मार रहे हो। लेकिन रखवाले ने उन्हें क्यों मारा था, क्योंकि बाग में से वो फूल तोड़ रहे थे, इसलिए रखवाले उन्हें मार रहे थे। आगे क्या है, छोटे से बालक के मुख से ऐसी बात सुनकर रखवाले को दया आ गई। देखो, छोटे बच्चे इस तरह से रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो बड़े लोगों को उन पर दया आती है। उसी तरह रखवाले को भी उनके शास्त्री जी पर दया आ गई। उसने लाल बहादुर की पीठ पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से कहा, बेटा तुम्हारे पिता नहीं है तब तो तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी यानी क्या, उत्तरदायित्व। रखवाले ने उन्हें क्या कहा कि बेटा तुम्हारे पिता नहीं है तब तो तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। तुम्हें स्वयं अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। तो बच्चों देखो, रखवाले ने क्या कहा, आपके पिताजी नहीं हैं तो तुम्हें जिम्मेदारी से रहना है, अच्छी आदतें रहना है, यानी बैड हैबिट छोड़ना है, गुड हैबिट्स रखना है। इस तरह से बगीचे में के फूल तोड़ना ये गलत बात है। तो रखवालदार ने उन्हें शास्त्री जी को समझा दिया कि तुम्हें अच्छी आदतें अपनानी है। इतना सुनकर बालक लाल बहादुर फिर से रोने लगे। फिर से उन्हें रोना आ गया। इस तरह से रखवालदार ने उन्हें डांटा, उन्हें बताया, बोला। तो वो ये बालक थे, उन्हें ये सब कुछ उतना समझ में नहीं आ रहा था,
तो वापस वो डर कर रोने लगे। उन्होंने रखवाले से माफ़ी मांगी, लेकिन देखो उनमें कितनी सादगी थी। उन्होंने कुछ भी गलत सलत नहीं बोलते हुए वापस उनसे माफ़ी मांग ली और इरादा किया कि जीवन भर कभी ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे जिससे किसी का बुरा अथवा नुकसान हो। देखो देखो बच्चों, ये बालक शास्त्री जी कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे विचारों के हैं। रखवाले ने थोड़ी सी उन्हें डांट क्या कर दी, तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांग ली और उन्होंने इरादा किया। इरादा यानी निश्चय किया। क्या निश्चय किया? कि जीवन भर कभी ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। बर्ताव यानी क्या? व्यवहार। तो इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे जिससे किसी का बुरा अथवा नुकसान हो। तो देखो इनकी सोच कितनी अच्छी थी, कितना सादगी से वो रहते थे। हमें भी इसी तरह शास्त्री जी के जैसा रहना है ना। उनके ये अच्छे गुणों का हमें भी पालन करना है। नेक्स्ट क्या है? वे अपना हर काम बिना किसी के कहे ठीक समय पर करने लगे। देखो रखवालदार ने सिर्फ इतना ही बताने से उनमें कितना सारा बदलाव आ गया। वो अच्छी तरह से रहने लगे, जिम्मेदारी से रहने लगे और उन्होंने बुरे काम करना छोड़ दिया। जो भी काम उन्हें दिया जाता उसे वे जिम्मेदारी के साथ पूरा करते थे। बचपन में जो सीखा वो बड़े होते होते मन में पूरी तरह से बैठ गया। देखो जिम्मेदारी से रहने के कारण शास्त्री जी में कितना सारा बदल आ गया। सादा मामूली एक रखवाला था। उन्होंने बताया कि तुम्हें जिम्मेदारी से रहना है, आपके पिताजी नहीं है तो आप अच्छे से रहो, गलत काम मत करो। तो इसका असर इतना हो गया कि वो जिम्मेदारी से रहने लगे और अपने काम खुद के खुद कर रहे और समय से वो काम कर रहे। बचपन में जो सीखा वो बड़े होते होते मन में पूरी तरह से उनके बैठ गया। नेक्स्ट पेज नंबर 34 ओपन करो। क्या दिया है यहाँ पर? एक बार लाल बहादुर अपने सहपाठियों के साथ गंगा पार मेला देखने गए थे। देखो बच्चों, आप लोग भी अपने मित्रों के साथ इधर उधर घूमते होंगे। उसी तरह ये लाल बहादुर शास्त्री भी अपने दोस्तों के साथ, सहपाठी यानी मित्र, तो अपने मित्रों के साथ मेला देखने के लिए गए थे। वापसी में उनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे। देखो उनके पिताजी नहीं थे, इसके कारण उनके पास पैसे नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, तो उनके पास पैसे नहीं होने के कारण वो नाव वाले को पैसे देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वे बहाना बनाकर कुछ देर बाद आने की बात कहकर वहीं रुक गए। तो उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने बताया नहीं किसी को, उनके दोस्तों को बताया नहीं, सहपाठियों को बताया नहीं और उन्होंने बहाना बनाया कि वो कुछ देर बाद आएंगे। ऐसा बोल के वो उधर ही रुक गए। जब उनके सभी साथी चले गए तो उन्होंने अपनी धोती कुर्ता उतारकर सिर पर बांधा। देखो बच्चों, पुराने ज़माने में पहराव क्या था? धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन अब के ज़माने में वो पहनते हैं क्या? नहीं। आजकल क्या पहनते हैं? पैंट और शर्ट पहन लेते हैं। पैंट और धोती और कुर्ता पहनना गलत बात है क्या? नहीं, क्योंकि उस समय वो ही उनका पहराव था, इसलिए वो धोती और कुर्ता पहनते थे। लेकिन आजकल हम लोग क्या पहनते हैं? पैंट और शर्ट पहनते हैं। देखो यहाँ पर सीन दिख रहा है, ये तालाब पानी में से ऐसे आ रहे हैं। तो आगे क्या है? जब उनके साथी चले गए तो उन्होंने अपना धोती कुर्ता उतारकर सिर पर बांधा और कूद पड़े गंगा के जल में। उस समय गंगा में बाढ़ आई हुई थी, फिर भी लाल बहादुर ने तैरकर ही वह दूरी तय की। देखो बच्चों, उनके पास वो नाव वाले को पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया? अपने सहपाठियों को जाने दिया और वो जाने के बाद उन्होंने
धोती और कुर्ता गीला ना हो जाए इसलिए वो उतारा, सर पे बांध लिया और तैरकर इस तरह से उन्होंने गंगा नदी पार की। लेकिन उस समय क्या था, गंगा में बाढ़ आ गई थी। फिर भी लाल बहादुर शास्त्री ने तो वो इस बात से भी डरे नहीं, इतनी बाढ़ आ गई थी, और वो क्या किया, उन्होंने तैरकर ही वह दूरी तय की। उन्हें अपने पर पूरा भरोसा था और उन्हें उसे साबित कर दिया। उन्हें खुद के ऊपर बहुत भरोसा था, कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि वो गंगा नदी तैरकर पार कर सकते। देखो यहाँ पर ये कितने छोटे दिख रहे, बालक ही है, लेकिन उनमें खुद पर विश्वास था, उसकी वजह से उन्होंने ये गंगा नदी पार की और उन्होंने उसे अपना जो विश्वास है उसे साबित कर दिया। तो बच्चों, आप लोग कभी बारिश आती है तो नाव बनाते हो क्या? किससे बनाते हो नाव? कागज़ से बनाते हो ना? हाँ। तो आगे देखो, लाल बहादुर शास्त्री के इरादे बहुत ऊंचे थे, तभी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद राष्ट्र ने लाल बहादुर शास्त्री को अपना प्रधानमंत्री चुन लिया। देखो ये उनके इरादे कितने पक्के थे, वो कितने गरीब घर में पैदा हुए थे। उनके पास जाने के लिए, नाव में से जाने के लिए पैसे तक नहीं थे, लेकिन उनमें पूरा विश्वास था, लगन थी, त्याग की भावना थी और इसके वजह से वो कहाँ तक पहुँच गए। देखो ये दिख रहे लाल बहादुर शास्त्री, वो कहाँ तक पहुँच गए, तो वो प्रधानमंत्री बन गए। लाल बहादुर शास्त्री के ऐसे इरादे बहुत ऊंचे थे, तभी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद राष्ट्र ने लाल बहादुर शास्त्री को अपना प्रधानमंत्री चुन लिया। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी, समझ में आ गई क्या? ओके। नेक्स्ट पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, वो मैं आपको पूछूंगी, आपको उसके आंसर देना है। तो बच्चों बताओ, लाल बहादुर शास्त्री सहपाठियों के साथ कहाँ गए थे? बताओ कहाँ गए थे? पाठ समझ में आ गया ना? अभी हमने पढ़ा, कहाँ पर गए थे वो? हाँ बताओ। गंगा पर मेला देखने के लिए गए थे। ओके। नेक्स्ट, बालक लाल बहादुर शास्त्री ने गंगा को कैसे पार किया? कैसे पार किया उन्होंने गंगा को? हाँ बताओ जल्दी से। तैर कर किया। तैर कर क्यों किया? उनके सहपाठियों कैसे गए थे? नाव से गए थे, लेकिन उनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया? तैर कर वो गंगा को पार किया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? बालक लाल बहादुर को किस पर भरोसा था? किस पर भरोसा था उन्हें? बताओ। हाँ, अपने आप पर। वेरी गुड। तो बालक लाल बहादुर शास्त्री को खुद के ऊपर विश्वास था, अपने आप पर भरोसा था। वेरी गुड। नेक्स्ट, भारत देश के सद्य प्रधानमंत्री कौन है? बता सकता है कोई? कौन है अभी के अपने प्रधानमंत्री? हाँ वेरी गुड, नरेंद्र मोदी जी। बराबर है, सही है। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग स्वाध्याय देखेंगे। तो देखो, ओपन करो पेज नंबर 35। ओपन किया? ओके। पेंसिल ले लो हाथ में, पेंसिल ली के हाथ में। हाँ, तो ये जो आंसर है वो पेंसिल से ही लिखना है, पेंसिल से टिक मार्क करना है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है? निम्नलिखित सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया? कौन सा नारा दिया उन्होंने? जय जवान जय किसान, जय जवान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, जय किसान जय जवान। बताओ कौन सा नारा दिया उन्होंने? हाँ,
सेकेंड बराबर है, जय जवान जय किसान। तो इस तरह से यहाँ पर टिक मार्क करना है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ख, लाल बहादुर फूल तोड़ने के लिए कहाँ गए? कहाँ गए थे वो? नदी पर, खेत में, बाग में। कहाँ पर गए थे लाल बहादुर फूल तोड़ने के लिए? हाँ बताओ, बाग में, सही है। तो यहाँ पर इस तरह से सही का निशान लगाना है। नेक्स्ट क्या है, लाल बहादुर अपने साथियों के साथ गंगा पार क्या देखने गए थे? देखो यहाँ पर क्या दिया है ऑप्शन, मेला, फिल्म और नेक्स्ट क्या है, बाग। बताओ आंसर कौन सा सही है इसमें का? हाँ वेरी गुड, मेला। तो इस तरह से यहाँ पर टिक मार्क करना है। लाल बहादुर अपने साथियों के साथ गंगा पार मेला देखने के लिए गए थे। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। लाल बहादुर ने फूलों से अपनी झोली भर ली। तो बच्चों बोलो ये सही है गलत है? लाल बहादुर ने फूलों से अपनी झोली भर ली, सही है या गलत है? गलत है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, रखवाले ने रखवाले ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया, सही या गलत है? पीटा या नहीं? हाँ वेरी गुड, पीटा था। वहाँ पर सही का निशान लगाना है। नेक्स्ट क्या है, ग, एक बार वे मेला देखने गए, सही या गलत है? मेला देखने गए थे या नहीं गए थे? तो यहाँ पर क्या आएगा, सही, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लाल बहादुर लाल बहादुर ने नाव से नदी पार की, सही या गलत है? किस तरह से पार की उन्होंने? तैर कर की। तो फिर ये आंसर क्या आएगा, गलत। सभी ने नोट डाउन किया? ओके। नेक्स्ट क्या है, ओपन पेज नंबर 36, भाषा बोध। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए वाक्यों में कोष्टक से विशेषण छांटकर शब्द भरिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, ऑप्शंस दिए हैं, सुंदर, सच्चे, ऊंचे, कमज़ोर। ये जो ऑप्शंस है यहाँ पर ये आंसर आपको लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क, फूल बहुत डैश डैश थे। फूल कैसे थे? कैसे थे फूल? हाँ बराबर आंसर, सुंदर। तो यहाँ पर इस तरह से लिखना है, सुंदर थे। नेक्स्ट क्या है, शास्त्री जी के शास्त्री जी के इरादे बहुत डैश डैश थे। कैसे थे? हाँ बोलो, ऊंचे। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर लिखना है, ऊंचे। नेक्स्ट क्या है, शास्त्री जी डैश डैश इंसान थे। कैसे इंसान थे वो? हाँ बताओ, वेरी गुड,
सच्चे। शास्त्री जी कैसे इंसान थे? सच्चे इंसान थे। नेक्स्ट क्या है? बचपन में शास्त्री जी डैश डैश थे। बचपन में कैसे थे वो? कमज़ोर थे। बड़े होने के बाद वो ताकतवर बन गए। तो यहाँ पर क्या आएगा? बचपन में वो कैसे थे? कमज़ोर। वेरी गुड। तो इस तरह से आपको लिखना है, कमज़ोर। हो गया सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो ये अशुद्ध लेखन किया है, इसको हमें शुद्ध करना है और वापस लिखना है। मेरा पिताजी ये नहीं है। तो ये जो वाक्य है सही है या गलत है? अशुद्ध है ना? हाँ, तो ये कैसा लिखना है? ये मेरे पिताजी नहीं है। इस तरह से लिखना है, ये मेरे पिताजी नहीं है। लिखा सभी ने? नेक्स्ट क्या है? ख, उसका किताब पढ़ा है। तो यहाँ पर कैसा लिखना है? उसने किताब पढ़ा है। उसका के जगह पर क्या आना चाहिए? उसने। उसने किताब पढ़ा है। नेक्स्ट क्या है? आम की बाग में कोयल बैठा है। सही है क्या? ये गलत है। आम के बाग में कोयल बैठी है। आम की बाग में कोयल बैठी है। ये सही है। इस तरह से इन्हें इसे लिखना है। इसके आगे क्या है? शाम को तोड़कर फल खिलाओ। तो यहाँ पर क्या लिखना है? शाम को फल तोड़कर खिलाओ। तोड़कर खिलाओ। लास्ट वन है, हवा ठंडी चल रहा था। ये सही है क्या? नहीं, ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख लेनी है? इस पाठ से हमें सीख लेनी है लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से हमें जीवन मूल्यों के लिए सतत संघर्ष करने की और जीवन की चुनौतियों को सामना करने की प्रेरणा मिलती है। यदि हम मन में ठान ले कि हमें कुछ बनकर दिखाना है, तो हम कौन सी भी कठिन परिस्थितियों को मात करते हुए हमें सफलता हासिल करना है। यह सीख हमें इस पाठ से मिलती है। ओके, तो इस पाठ का पठन तो बच्चों आपके लिए
स्वाध्याय होगा, इस पाठ का वाचन 2 बार करना है और पाठ में आए कठिन शब्दों का भी वाचन आपको करना है। इस पाठ का वाचन 2 बार करो और पाठ में आए कठिन शब्दों का वाचन 2 बार करना है। ओके, तो पाठ आपको समझ में आ गया? धन्यवाद।